बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश में फंगस के कहर के साथ। ब्लैक फंगस का कहर हिमाचल में थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आईजीएमसी में ब्लैक फंगस से एक महिला मरीज की मौत हो गई है। हमीरपुर की महिला को 20 मई को भर्ती किया गया था और उनका इलाज चल रहा था। ब्लैक फंगस से उनकी मौत अब होने की खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि ब्लैक फंगस से अब तक प्रदेश में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। आईजीएमसी में 3, टांडा मेडिकल कॉलेज में 2 मरीजों की मौत हुई है। जिस महिला की मौत हुई है उस महिला का शुगर लेवल अधिक होने के चलते चिकित्सक शुरुआती दिनों में महिला मरीज की सर्जरी नहीं कर पाए थे, लेकिन हालत में हल्का सुधार होने के बाद चिकित्सकों ने महिला मरीज के आंखों के पास हुए फंगस के इलाज के दौरान एक आंख को भी निकाल दिया था। महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई थी और इसी के चलते महिला मरीज की मौत हो गई है। उसकी जान को नहीं बचाया जा सका। हमारे पास यहाँ पर 12 की संख्या में पेशेंट अभी तक ब्लैक फंगस के आ चुके हैं, जिनमें से 11 के अंदर ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। एक पेशेंट की अभी जांच की रिपोर्ट आना बाकी है और इलाज के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी सभी लोगों की यहाँ पर सर्जरीज जो हैं वो अलग अलग फेजेस में, एक पेशेंट पे 2-2, 3-3 बार हमें सर्जरी करनी पड़ती है। उन सब की वो सर्जरी भी करी गई है। कुछ लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी, आंख के अंदर तक ब्लैक फंगस पहुंच गया था, तो वैसी स्थिति में हमें आंख भी निकालनी। तो वहीं अब बात करते हैं वैक्सीन की, जिसके रेट तय कर दिए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। अब कोवैक्सीन की एक डोज की कीमत 1410 रुपए, कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 780 रुपए होगी और 1145 रुपए में आपको रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी मिलेगी। केंद्र ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन के दाम तय कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और मुफ्त टीकाकरण की घोषणा के बाद अब केंद्र एक्शन में है। 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है। तो अब ये रेट जो है वो तय कर दिए गए हैं। इसी कीमत पर आपको ये तीनों वैक्सीन जो है वो अस्पतालों में उपलब्ध होंगी। आप कोई सी भी वैक्सीन इनमें से लगवाना चाहें तो उसके लिए ये कीमत तय कर दी गई है। कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 780 रुपए, कोवैक्सीन की एक डोज की कीमत 1410 रुपए और 1145 रुपए रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत तय की गई है। और अब बात करते हैं डलहौजी की, जिसका नाम बदलने का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर डलहौजी का नाम बदलने की मांग की है। स्वामी ने पत्र में लिखा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अजय जग्गा की पुरानी मांग पर विचार कर डलहौजी का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सुभाष नगर कर दिया जाए। हालांकि डलहौजी के कुछ निवासी और पर्यटन कारोबारी डलहौजी का नाम बदले जाने के पक्ष में नहीं है। गौरतलब है कि डलहौजी को अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान 1854 में कर्नल नेपियर ने 5 पहाड़ियों पर बसाया था। उन्होंने लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इस शहर का नाम रखा था, लेकिन अब डलहौजी का नाम बदलने की मांग एक बार फिर से उठी है और ये मुद्दा सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया है, लेकिन लोगों को नाम बदलने पर ऐतराज है। डलहौजी का नाम चेंज करने की मांग उठ रही है। डलहौजी एक टूरिस्ट एरिया है और यहाँ पे हम सारे टूरिस्ट पे ही डिपेंडेंट हैं, तो मुझे बिल्कुल, मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका नाम ना चेंज किया जाए। तो डलहौजी का नाम बदलने का कांग्रेस भी विरोध कर रही है। डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर कहा कि स्थानीय लोग इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, इस तरह की किसी भी सुझाव पर विचार करते समय डलहौजी के निवासियों की भावनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्री सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उनके कोई हरियाणा पंजाब के मित्र हैं जिन्होंने डलहौजी का नाम बदलने का प्रस्ताव उनके पास रखा। मेरे पास डलहौजी शहर से जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं सबके ही टेलीफोन आए। ध्यान से आया विषय। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो पत्र लिखा है राज्यपाल, लेकिन मंशा क्या है सर सरकार? लेकिन अभी तक इन सारी चीजों को लेकर के कोई बड़ी इस प्रकार की मंशा नहीं है। मैंने कहा कि अभी तक इस तरह की हमको जानकारी भी नहीं आई है कि भी बदलने के लिए आगे कोई आया है।